लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मिलना, उनकी कुशल क्षेम पूछना और उनसे अपनी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने का सिलसिला नहीं छोड़ा है। आज हल्द्वानी प्रवास के दौरान सुबह सीएम धामी अचानक बीजेपी नैनीताल जनपद के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पहुंच गए। उन्होंने आर्य के परिवारजनों से भेंट कर लंबी बातचीत की और उनसे सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री को अचानक अपने घर में देखकर आर्य के परिजन और मोहल्ले के लोग अचंभित हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 27 मार्च को देहरादून का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने और चटक धूप खिलने के आसार हैं। सुबह सुबह उत्तराखंड में भयंकर सड़क हादसा हो गया। ये दर्दनाक सड़क हादसा देहरादून के डोईवाला के पास हुआ। दरअसल देहरादून के पास डोईवाला कुआंवाला के दंडेश्वर मंदिर के समीप 3 वाहनों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक वाहन में सवार 7 लोगों में से 3 की मौत हो गई। अन्य घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों अस्पताल भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे। चुनाव अभियान को गति देने के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 16 दिग्गजों की डिमांड भेजी थी। स्टार प्रचारकों की सूची के लिए संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया था। आज बुधवार को पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई केंद्रीय नेता आएंगे। गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट पर आशुतोष नेगी यूकेडी से प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया। वनंतरा प्रकरण में हत्याकांड की शिकार हुई अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे आशुतोष नेगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ ही मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सत्ता के गलियारे में कदम रखने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी के रूप में पत्रकार आशुतोष नेगी की ओर से नामांकन किया गया। लोकसभा सीट पर है वो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का है और उसी मुद्दे पर हम संसद पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह से दोनों सरकारों ने, भाजपा की जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, ये दोनों चुप रहे हैं, इनके मंत्री चुप रहे हैं, इनके विधायक चुप रहे हैं, इनके पूरा एक एक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चुप रहा है। तो हमारे पास एक ही इस समय ऑप्शन बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच हम गए हैं। घर घर बेटी है। जिस दिन वोट पड़ेगा सब लोग घर से अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाएंगे, उसमें अंकिता का अक्स देख के जाएंगे। सबको अपनी बेटियां बचानी है और मुझे लगता है कि जब मैं लोकसभा में पहुंचूंगा, अंकिता बेटी को तो मैं न्याय दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। मेरे गांव से आई है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरा 2 साल से बहुत ध्यान में रखा है और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ भी दिया है। और जब मेरे भाई जी जेल में बंद हुए तो मेरे गांव वालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया जिसके कारण मेरा भाई जेल से आज हमारे साथ है और मेरा भाई मेरी अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आज वो दिन आ गया है जब आप मेरी बेटी को न्याय दिला सकते हो। आज आप भी मेरी बेटी को न्याय दिला सकते हो। बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है और उनकी ये बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत बिठाए
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, ये दिल्ली वाले दल उत्तराखंड को लूटने के लिए जो छल पौड़ी में कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आशुतोष पत्रकार पढ़ा लिखा लड़का है। प्रसाद मेरू की जो आज लोग सन सब पार मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो, जो बच्चा लड़नु तो हमारो वैसे वो जेल रख दे हैं। और आज वो कोई बात नहीं, जेल वो तो लगी धंधा से, और आज भी हम जाना था कि हमारा आशुतोष समित देनु, वैसे वोट देनु, और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़नु, और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार फैला चल। ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान कहाँ मिला हमें, कहाँ मिल रहा हमें सम्मान? हम रोडों पे क्यों आए? सम्मान मिलता हम रोडों पे आते, बच्चों छोड़ के आते, अपने घर से सुबह से आ रहे, क्यों आए हम? सम्मान मिला हमें, कहाँ पे मिला हमें सम्मान? पहाड़ की बेटियां तो ऐसी है, घर में हमारे बच्चे घर में है, क्यों है हमारे बच्चे घर में? क्यों नहीं मिले उनको सर्विस? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं उनके? क्यों हो रहे हैं उनके पेपर लीक? उत्तराखंड के पेपर ही क्यों हो रहे हैं लीक? बाहर के आ रहे हैं सारे यहाँ जॉब के लिए, उत्तराखंड के बेटे बाहर भेज रहे विदेशों, होटल मैनेजमेंट करो बाहर जाओ, उनके लिए उत्तराखंड में नौकरी नहीं है, ये भारत देश में नौकरी नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं हमारे बेटों के लिए नौकरी? बेटियों को भेजो तो ऐसे जाओ, कहाँ भेजे हम? आशुतोष नेगी के साथ आए हुए ये सारे लोग अपने संसाधनों से आए हुए हैं, स्वेच्छा से आए हुए हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आए हुए हैं। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इस सीट पर उकेड़े को समर्थन दिया है, और हर जगह हम लोग, हमारे प्रत्येक ब्लॉक में सभी जगह हमारे लोग हर पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं। और ये सुंदर ढंग से इस बार काम चल रहा है, जैसे पहले नहीं चला। पहले कई खामियां रही हैं, इस टाइम वो खामियां सब खत्म हो गई हैं।